दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह भी एक संस्कार है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। और सभ्यता की शुरुआत से लेके आज तक भारत में शादियां होती चली आई हैं और होती रहेंगी। हालांकि कुछ कुप्रथा भी ऐसी है और कुछ जगहों पर शादी भी इस तरीके से होती है जिसे वाजिब और जायज़ ठहराना पूरी तरीके से गलत है। आपने बाल विवाह के बारे में सुना होगा, आपने अरेंज मैरिज के बारे में भी सुना होगा, आपने लव मैरिज के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे विवाह के बारे में सुना है जहाँ पे दूल्हे का किडनैप हो जाए, उसे अपहरण कर लिया जाए, उसे गन पॉइंट पे शादी के मंडप में बैठा दिया जाए और फिर कहा जाए कि तुम्हारी शादी हो गई है और आज से तुम्हारी पत्नी है। दोस्तों, ये मामला आज का नहीं है, लेकिन आज के दौर में भी अगर ये हो रहा है तो ये बहुत सोचने की बात है। 80 के दशक में शुरू हुआ ये कुप्रथा बिहार में आज तक चला आ रहा है और ताजा आंकड़े यही बताते हैं कि अभी भी बिहार में, खासतौर से उत्तरी बिहार में 3 से 4 हजार शादियां हर साल हो रही हैं और उसे बिहार में पकड़ुआ शादी भी कहते हैं और जबरन विवाह भी कहा जाता है। और सरकार का इस पे क्या रवैया है, आप इसी से समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में सिमरिया के पास की घटना है जहां पे लोको पायलट को उतार के चलती ट्रेन से लोकल पायलट का अपहरण कर लिया जाता है और उसे उतार कर उसकी शादी कर दी जाती है और इस दौरान कुल 3 से 4 घंटे वहां पे ट्रेन खड़ी रहती है। दूसरा वाकया जो घटना हुई है वो भी समस्तीपुर के आसपास की जगह की है और वहाँ पे दूल्हे को नशीला पदार्थ खिला के, शराब पिला के उसकी भी शादी कर दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि बिहार में खुलेआम चल रहा है और वैसे तो सरकार का कहना है कि सरकार ने इस पर काफ़ी रोक लगाई है, लेकिन इस रोक के बावजूद अगर 3 से 4 हजार शादियाँ हो जा रही हैं तो ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। चाइल्ड मैरिज की बात करें दोस्तों तो वहां पे तो लगभग ये बिहार में 40 से 41% बाल विवाह हो जाता है। लेकिन उनका क्या कहेंगे आप, जिनकी जिंदगी रातों रात बदल जाती है और सपने में भी नहीं सोचे होते हैं वो कि कल उनकी शादी हो जाएगी और उनकी शादी कर दी जाती है और वो भी उनके मन मर्जी के खिलाफ। क्या ये एक ऐसी समस्या है जिसको खत्म कर पाना मुश्किल है? हालांकि मेरा भी एक लंबा जीवन जो है बिहार में बीता था और मैं उस समय छोटा था और उस समय मैं काफ़ी इन चीज़ों को सुनता था और मेरे अगल बगल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी। लेकिन सन 2026 में भी अगर ये घटनाएं घट रही हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बिहार के सरकार के ऊपर, बिहार के समाज के ऊपर, बिहार के प्रशासन के ऊपर, बिहार के पुलिसिया के ऊपर कि किस तरीके से वहां पे काम हो रहा है, क्या सिस्टम है, क्या मैनेजमेंट है कि वहां आज भी ये हो जा रहा है और चलती ट्रेन से लोको पायलट को किडनैप करके उसकी शादी कर दी जाती है और बाद में कहा जाता है कि आज से तुम्हारी दुल्हन। इसके पीछे लोगों का अपना अपना तर्क है। कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि ये सुरक्षित आजीविका है इसलिए लड़की पक्ष जो है वो इस तरह की शादी करता है। और बिहार में चूंकि दहेज का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है दहेज की, जिसके कारण जो लड़की पक्ष है उसके जो परिवार वाले हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाते, तो उनके सामने सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो है लड़के का अपहरण कर लो। और खासतौर से उन लड़कों का जो सरकारी किसी भी विभाग में किसी भी पोस्ट पे पद पे काम कर रहे हैं, उनका ज़्यादा अपहरण होता है तुलना में जो प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है दोस्तों, ये कब रुकेगा? क्यों नहीं इसको बिहार के मैनिफेस्टो में शामिल किया जाता है? क्यों नहीं राजनीतिक पार्टियां इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती हैं? इसके कुछ हॉट स्पॉट अगर मैं देखूं तो बिहार का कुछ ऐसा इलाका है जहां पे ये बहुत ज़्यादा है और उसमें से बेगूसराय, लखीसराय, मंगर, समस्तीपुर, खगड़िया कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे इसका बहुत ज़्यादा चलन है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, उत्तरी बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो क्या वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक या वहाँ के जो प्रशासन है इसको रोकने पूरी तरीके से असफल है? बिहार में जंगल राज का जो एक
समय था, एक कालखंड था, उसको तो याद कर करके आज भी वहाँ की जो दूसरी सरकारें हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो अपनी सरकार बना लेती हैं। लेकिन क्या इस पे सभी पार्टियों को सर्वदलीय बैठक नहीं करनी चाहिए कि बिहार में इस तरीके की चीजें कैसे हो जाती हैं, ऐसी घटना कैसे घट जाती है। बिहार को एक तरफ आप इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की घोषणा करते हैं, एक तरफ बिहार को आप डेवलप्ड स्टेट बनाने की घोषणा करते हैं, एक तरफ आप बिहार को बिहार फर्स्ट बनाने की घोषणा करते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। और वो भी तब जब हमारे देश की केंद्र सरकार विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रही है और हमारे बिहार सरकार बिहार फर्स्ट बनाने का सपना देख रही है। और अगर बिहार में ये चीजें हो रही हैं तो मान के चलिए कि दूसरी जगहों में इसका प्रभाव पड़ना जायज है। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार से सिर्फ मजदूरों का ही पलायन होता है, लेकिन मेरी जो समझ है वो ये बताती है कि बिहार से सिर्फ मजदूरों का ही पलायन नहीं हो रहा है दोस्तों, वहां से उन नौजवानों का भी पलायन हो रहा है जिनके पास एक अच्छा आजीविका का स्रोत है, लिवलीहुड का एक सोर्स बना हुआ है, जो अच्छे सरकारी पद पे हैं, सरकारी विभाग में, किसी सरकारी ऑफिस में, कार्यालय में काम कर रहे हैं, वो भी बिहार को छोड़ने में मजबूर हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों तो यही है पकड़ुआ विवाह या जबरन शादी जो बिहार में की जाती है। तो इस पर सोचिएगा जरूर और कमेंट कीजिएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले किसी विषय पे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।